गहरा कुआं है और अभी इसमें पूरा पीपल का पेड़ ये सब हो गया है। और इधर हम लोग हैं पुराने घर पे अपने। वेरी गुड। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विथ न्यू ब्लॉग। और अभी मैं आई हूँ अपने पुराने घर जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे थे तब रहते थे, मतलब बड़े होने के बाद भी रहते थे, लेकिन जब नया घर बन गया था तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हमारे बचपन की सारी सबसे अच्छी यादें इसी घर से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इस घर का ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं जब अपने घर आई हूँ मायके, तो मैं यहाँ पे आई हूँ पुराने घर यहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए। और ये है मेरी चाची, बोलिए कुछ। नमस्ते। घर में मतलब हमारे फादर लोग 5 भाई थे और सभी की पूरी फैमिली यहाँ पे रहती थी। हम लोग जॉइंट फैमिली थे, तो सब लोग रहते थे और इतना अच्छा लगता था कि जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वही लोग को पता होगा। ये ब्लॉग देख के वो लोग का याद ताज़ा हो जाएगा शायद, इसलिए भी मैं अपने फैमिली वालों के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। और इसलिए भी बना रही हूँ कि शायद फ्यूचर में ये घर नहीं रहेगा, तो मेरे ब्लॉग में जब हम लोग को अपना पुराना घर देखने को मन करेगा तो हम लोग देख लेंगे। और ये घर अभी मैं एक साइड का दिखा रही हूँ, इसलिए आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा घर है। पूरी 5 फैमिली रहती थी, मतलब फैमिली तो एक ही थी, लेकिन बाद में सब थोड़ा अलग अलग हो गए थे जैसे, तो 5 हो गए थे और उनके सारे बच्चे, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 50-60 लोग रहते थे इस घर में। तो मैं आपको पूरा घर का होम टूर देने वाली हूँ अपने घर का। हमारे घर का बाहर का एरिया इस तरफ से ऐसे रोड है और यहाँ से 2 साइड से रास्ता है। एक साइड से ये रास्ता है हमारा जाने का घर के अंदर, और एक उस साइड में भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और इस घर में सबसे पहले यहाँ पे आते के साथ ये हमारा पहले ये गेस्ट रूम हुआ करता था, जो कि अब मेरा छोटा भाई रहता है, मेरी चाची जी का बेटा, वो उस तरफ है और वो क्रिकेटर है, इसलिए उसका इतना सारा सामान है इधर। हाय करो। इन फ्यूचर वो ज़रूर क्रिकेटर बनेगा, ऐसा हम लोग का कामना है। भगवान ज़रूर उसका साथ दे और उसका सारा सामान विश हिम लक। इतना एक्साइटेड है कि मैं क्या बोलूं। और इस घर में घुसते के साथ फिर हमारा यहाँ पे एक कुआं रहता था जो आंगन में ही है। ये कुआं पूरा इसमें पेड़ वेड़ निकल गया है, लेकिन ये बहुत गहरा कुआं है। हम लोग कभी भी इससे पानी निकाल ही नहीं पाते थे, मतलब इसमें आप देखोगे तो इतना गड्ढा है ये कुआं कि मैं क्या बोलूँ। गहरा कुआं है और अभी इसमें पूरा पीपल का पेड़ ये सब हो गया है। और इधर वॉशरूम हुआ करता था ओपन वाला, यहाँ पे ऐसे ही माँ लोग बर्तन वगैरह साफ करती थी और कपड़े वगैरह धोने के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पता नहीं क्या हौदा है, इसका यूज़ तो हमने वो देखा था कि जब हम लोग का खेत में धान आता था तो इसी में धान बनने से जो चावल बनाते हैं वैसा वाला इसमें फुलाया जाता था धान को, और उसको माँ लोग बॉईल करती थी बड़े बड़े हांडी में और उसका फिर चावल बनता था। वो प्रोसेस के लिए ये बहुत बड़ा हौदा बनाया गया था। पहले तो कुआं से ही पानी निकालती थी, लेकिन हम लोग के टाइम से हमेशा से मोटर था। जब माँ लोग का ज़माना रहता होगा तो ये कुआं से वो लोग पानी निकालती थी। और ये थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि हम लोग का सीधा आंगन में ही ये कुआं है, तो बच्चों लोग के लिए बहुत थोड़ा डर भी था इस जगह पे। बनाने में मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं क्या बोलूँ। मैं पूरा बचपन इस घर में बिताई हूँ, समझिए। मतलब मैं 3 साल ही अपने नए वाले घर में रही थी, फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। पूरा बचपन इसी घर में मेरा बीता था। और मेरे भाई बहनों का सब हम लोग कुल मिला के 20 भाई बहन हुआ करते थे। पापा लोग 5 फादर में से 20 भाई बहन थे, तो हम लोग को कभी बाहर के फ्रेंड्स बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हम लोग भाई बहन ही एक दूसरे के फ्रेंड्स थे और बहुत मज़ा आता था यहाँ पे रहने में। और ये है सेकंड रूम, जो कि ये सेकंड रूम है, लेकिन इसके अंदर में 3 रूम है। रूम्स दिखा दे रही हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारी छोटी चाची जी रहती है, बाकी सब शिफ्ट हो गए हैं दूसरे घर में। तो इधर है, इधर 2 रूम है। टोटल इस घर में पूरा 17-18 रूम है, छोटा बड़ा सब मिला के। ये है इधर किचन रूम और थर्ड, और ये है हमारा 3rd रूम, जिसमें किचन और
बेडरूम भी है। जिसमें किचन और बेडरूम भी है। अंदर एक बेडरूम है। इसमें जब हम लोग घर पे रहते थे तो ये मेरा बेडरूम हुआ करता था, ये वाला। मैं इसी घर में रहती थी और इधर मेरी माँ का किचन हुआ करता था। मतलब है कि हमारी माँ लोग 5 जन थी, मेरी माँ और मेरी 3 बड़ी मम्मी और एक छोटी चाची, तो सबका अलग अलग किचन था। बाद में सब अलग अलग हो गए थे, इसीलिए सभी रूम में थोड़ा थोड़ा किचन भी है। अब तो चाची सिर्फ रहती है, इसलिए उन्होंने सबको थोड़ा अलग, थोड़ा अपने तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। तो किचन वगैरह वो सब हट गया, नहीं तो सबका पहले अलग अलग थोड़ा था। और जब उससे भी पहले सिर्फ पापा लोग रहते थे और हमारी दीदी भैया लोग रहते थे, तो उस टाइम पूरी फैमिली साथ में थी, एक ही जगह खाना बनता था, तो एक ही किचन था। जाएंगे तो इधर है, यहाँ पर हमारा वॉशरूम भी है इधर। हाँ, अब इधर ये सब नल वगैरह चाची जी ने लगवाया है अपने सुविधा के लिए, हमारे टाइम पे नहीं था ये सब। और ये रूम हमारी दादी जी का था, जिसमें हम लोग सभी कोई रहते थे, सब कोई दादी के साथ। ये पूरा अंधेरा है, दादी रहती थी और ये रूम बहुत बड़ा भी है इसलिए, और दादी के साथ हम लोग सभी कोई रहते थे। और इधर भी 2 रूम है, और यहाँ पे एक रूम है और एक उधर रूम है जो कि दिख नहीं रहा है, थोड़ा अंधेरा टाइप का। और वहाँ अब चाची जी ने वॉशरूम बना दिया है। वो भी पहले एक किचन हुआ करता था, लेकिन उसको वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया है पूरी तरह से। तो इधर 3 रूम हो गए, मतलब 3-4 रूम है यहाँ पे। उस किचन के अंदर में भी एक रूम है। और फिर इधर से ऐसे सीढ़ी जाता है ऊपर, और यहाँ पे सीढ़ी के अंदर थोड़ा कचरा हो गया है, सॉरी, क्योंकि ये घर बहुत पुराना है, इसलिए थोड़ा अब मेंटेनेंस यहाँ पे हो नहीं सकता है। ये डायरेक्ट अब न्यू ही बनेगा लगता है, टूट के। और इधर का जो पार्ट है वो बहुत पुराना है, मतलब इधर वाला पार्ट शायद बाद में बना था, इसलिए थोड़ा अच्छा टाइप से है। और ये वाला पार्ट पता नहीं, हम लोग हुए भी नहीं होंगे उस टाइम का ये घर है, इसलिए ये पूरी तरह से ही टूटने के कगार में है, टूटता रहता है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। तो ये इधर टूटा उटा है ना, इसलिए मत आओ इधर, ओके। साइड वहाँ पे 3 रूम है, फिर उसके बाद ये रूम है, फिर उसके बाद ये रूम है जो कि मेरे पापा का रूम हुआ करता था, और फिर उधर भी रूम है। और ये वाला रूम पूरी तरह से गिर चुका था, मतलब गिरने वाला था, इसलिए इसको चाची ने पूरा कवर करवा दिया ताकि कोई जाए नहीं तो उसे चोट ना लगे। और ये मेरे दादाजी का रूम हुआ करता था, तो ये पूरी तरह से पैक कर दिया है इस तरह से खड़े होके इसका। और एक बार मैं बीच से खड़े होके आपको इसका पूरा लुक देती हूँ। और ये बीच में हम लोग का तुलसी पिंडा हुआ रहता था पूजा करने के लिए। और एक जो मैंने गेट बोला था आपको कि एक और गेट था, तो वो गेट वहाँ पे है, वहाँ से बाहर गार्डन जाने का हम लोग का है यहाँ पे। और ये छत है, अब दिखाती हूँ छत से। चलो शिवी, चलो सर, मेरा हाथ पकड़ो, तुम ऐसे नहीं जाओगी। छत कितनी सुंदर है, चलो खेलते हैं। चलो 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 चलो। और यहाँ से ट्रेन का भी दिखता है, यहाँ से नदी भी दिखती है। और वो जो छोटा सा दिख रहा है वो हमारा पुराना वॉशरूम है जो कि यूज़ नहीं होता है अब। और उधर हमारा गार्डन है, अभी कुछ लगा नहीं हुआ है। और पहले वो ऐसे भी खाली रहता था, हम लोग सभी मिलके वहाँ पे खेलते थे। वहाँ पे चाची जी कुछ कुछ लगाती है, खेती करती है, लेकिन पहले ये जब हम लोग रहते थे तो ये पूरा ग्राउंड टाइप का रहता था। और इधर गौशाला रहता था, गायों के लिए घर पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, और गाय रहती थी इधर। और हम लोग इधर खेलते थे, मतलब क्रिकेट वगैरह के लिए ये स्पेस पूरा अच्छा था। कवर कर दिया है चाची जी ने, वो घर ऐसे नीचे से टूट गया है, इसीलिए इसको पूरा कवर कर दिया है। लेकिन उधर का घर अभी अच्छा है। और उधर शिव जी का मंदिर है हमारे घर के बिल्कुल पास में ही। जब हम लोग यहाँ रहते थे तो मैं रोज ही जाती थी मंदिर। और ये मेरा कुछ नहीं, ऐसे हाई नहीं करना होता है, ऐसे हाई कौन करता है, चिल्ला के।